आज आपको एक ऐसा वाकया बताने वाला हूं जो अभी हुआ है, आज सुबह हुआ है। और उस वाकये को सुनने के बाद शायद आप ये प्लान चेंज कर दें। पाकिस्तान हो या इंडिया हो, बहुत सारे लोग ये तरीका इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से, जिसको एक इलीगल वे भी कहा जाता है, इलीगल वे से आप लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं और दूसरे मुल्कों के अंदर जाते हैं। पाकिस्तान में नौजवान नस्ल आजकल इस चीज पे बहुत फोकस करती है कि हम लोग यहां से अगर जाएंगे कराची, कराची से कोयटा, कोयटा से फिर ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से यूनान, यूनान से आगे बोस्निया और इन मुल्कों से होते हुए हम यूरोप के किसी अच्छे मुल्क के अंदर चले जाएंगे। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत ही कड़वी बात है और बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए अगर इस चीज को आप लोग अपनाते हैं। अभी खबर ये मिली, सुबह सुबह अभी मैं देख रहा था कि मैक्सिको से अमेरिका जाने के लिए वो जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उसको बॉर्डर क्रॉस करने के लिए बहुत सारे ट्रक्स जाते हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। तो वहां पे कोई 45 से 50 लोग थे जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस करना था मैक्सिको से लेके टेक्सास तक, अमेरिका तक। तो उस बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए उन्होंने एजेंट हायर किया। एजेंट हायर करने के बाद उन्होंने उस एजेंट को, फी बंदे ने 15 लाख 20 लाख जो उसने डिमांड किए थे उसके मुताबिक उसने उनको पैसे दिए। उन लोगों ने पैसे दिए और उसने तरीका क्या इस्तेमाल किया कि वो जो कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर उसने 50 लोगों को उस कंटेनर के अंदर डाल दिया और उस कंटेनर के अंदर डाल के मैक्सिको से टेक्सास उन्होंने जाना था। तकरीबन 5 6 7 घंटे 8 घंटे इतना ही लगता होगा। तो जब उसने उन तमाम लोगों को कंटेनर के अंदर डाला है, कंटेनर के अंदर डाल के वो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए चल पड़े हैं, तो घंटे 2 3 गुजरे हैं। तो कंटेनर के अंदर आपको पता है कि जब कंटेनर बंद हो जाए तो अंदर गर्मी, हीट, उसके बाद 50 लोग अंदर मौजूद हैं। 50 लोगों की जो वो सिस्टम है, ऑक्सीजन सिस्टम है, वो काम करना बंद हो जाता है क्योंकि कहीं से वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है, हवा नहीं आ रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। फिर वहां पे भूख प्यास, खाना, गर्मी, और इस गर्मी की शिद्दत से वो 50 लोग जो वहां से यहां जा रहे थे, आज सुबह खबर आई है कि वो 50 लोग खत्म हो चुके हैं उसी कंटेनर के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर उन्होंने ये ख्वाब सचा के बैठे थे कि हम लोग जाएंगे और अमेरिका के अंदर अपनी नई जिंदगी का आगाज करेंगे और अपनी एक खुशहाल जिंदगी का आगाज करेंगे। उसी कंटेनर के अंदर वो लोग सफा हस्ती से मिट गए, उधर ही खत्म हो गए। आप अंदाजा लगाइए कि वही लोग 50 लाख 20 लाख 30 लाख 25 लाख तक खर्चा करके वहां तक पहुंचे और वहां से उन्होंने पैसे दे के फिर आगे अमेरिका में जाना था। कहां गए वो पैसे, कहां गई वो सारी प्लानिंग? सब प्लानिंग खत्म। खुदा के लिए इन एजेंटों के हाथ मत जाइए। इन एजेंटों को अपने पैसों से गरज है, अपने पैसे लेंगे, वो साइड पे हो जाएंगे। आगे आपकी किस्मत है, आप पहुंचे नहीं पहुंचे, एजेंटों को उसके साथ कोई सरोकार नहीं है। आपकी जिंदगी आपके हाथ में होगी, आप चाहे वहां तक पहुंचे ना पहुंचे, एजेंट की कहानी वहां पे खत्म हो जाती है। तो अगर आप ये चीज सोचते हैं कि हम लोग पैसे दे के एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाएंगे, बड़ी आसानी से चले जाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल होता है। आप लोग ऐसा कदम उठाने से पहले ये चीज आप जरूर अपने जहन में रखिए कि आपके 80% चांस जो हैं वो वहां तक पहुंचने के नहीं होते हैं। आप रास्ते में ही कहीं ना कहीं जो है वो साइड पे लग जाते हैं। तो 20% अगर आपके चांस बनते भी हैं तो 20 अपनी जिंदगी को रिस्क पे लगा के आप लोग वो काम करते हो। और दूसरा तरीका क्या होता है कि ये जो समंदर के रास्ते ये लोग कश्तियों में बैठ के जाते हैं, आज से तकरीबन 10 साल 15 साल पहले ये काम बहुत अरूज पे था और उस वक्त इतनी सख्तियां नहीं थी। लेकिन आज के दौर में तुर्की वालों ने भी सख्ती कर दी है, ग्रीस वालों ने भी सख्ती कर दी है, यूरोप के दूसरे ममालिक ने भी सख्ती कर दी है और अभी बहुत ज्यादा बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम है जो वो सख्त हो रहा है क्योंकि हर जगह पे इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, हर जगह पे रिफ्यूजीज बढ़ रहे हैं, असाइलम सीकर बढ़ रहे हैं, लोग जो डंकी लगा के आते हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। तो अगर आप ये चीजें करेंगे, ये चीजें करते हुए आपको इस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ेगा तो आपकी जान खतरे में है, ऑफकोर्स आप खतरे में है। तो ऐसा करने से आप लोग खुदा के लिए बचें और अपने आप को महफूज रखें। अभी ये लोग जो यहाँ से भी अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए जा रहे थे, अभी उनकी लाइफ बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। और उनके घर वालों को कोई खबर नहीं, कोई कुछ नहीं पता कि वो उनका बच्चा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। अभी उनको सिर्फ यही खबर मिलेगी कि आपका बच्चा उस कंटेनर में फारग हो गया। तो कोई भी ऐसा स्टेप उठाने से पहले 100 बार सोचें कि आपके साथ कितने लोग एसोसिएटेड हैं, आपके साथ कितने लोग अटैच्ड हैं,
जिनके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं वो आपके साथ कितना आपसे प्यार करते हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो ऑफ कोर्स आप अपने आप को नुकसान में डालेंगे। तो ऐसा करने से पहले सोच लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए।